यहाँ से तो बस वही जाने की इच्छा होती नहीं, बस क्या करें, जाएंगे नहीं तो फिर आएंगे कैसे? आएंगे तो वो कैसे? कहते हैं ना कि जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे, और जब हम जाएंगे नहीं तो मैया फिर हमें बुलाएगी कैसे। तो बस हम जाते हैं, आप सभी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ माता रानी के दरबार आइए, दर्शन करिए और फिर वापस जब घर जाइए ना तो माता रानी से अरदास लगा दीजिएगा कि माता रानी फिर आपको जल्द बुलाए। चरणों में मुझको लगा के रखना, ममता की गोद में बिठा के रखना, तेरे आसरे है जीवन बिताना, तेरे आसरे है जीवन बिताना, मैया जी तेरा नाम जप के। जय माता दी। नए नज़ारे के साथ एक और नई प्यारी सी वीडियो में एक बार फिर से आप सभी माता रानी के प्यारे भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। इस वीडियो में हम आपको श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से नए दर्शन कराने के साथ साथ माँ भगवती की यात्रा से संबंधित आप सभी से इस समय की सही नई जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप सभी भक्त इस वीडियो को पूरा देखने के साथ पूरा सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले इस वीडियो में जो आप नज़ारा देख रहे हैं माता रानी की यात्रा ट्रैक का नज़ारा है और आप सब कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे कि ये कहाँ का नज़ारा है। एक्चुअली हम माता रानी के दर्शन करके वापस अब कटरा शहर की ओर रवाना हो रहे हैं, तो आप सबसे ये नज़ारे को साझा कर रहे हैं, ऐसा आपको महसूस करना है। अभी आप सब देख रहे हैं ये है स्वर्ग की सीढ़ियाँ जिससे चढ़कर हम माँ भगवती के दरबार जाते हैं और जब वापस जो है कटरा शहर की ओर प्रस्थान करते हैं तो इस सीढ़ियों से हम नीचे की ओर प्रस्थान करते हैं, जिससे हमें ऐसा महसूस होता है कि हम बहुत जल्दी नीचे उतर जाएंगे और कटरा पहुंच जाएंगे। आप सभी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप सब सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। मेरे हिसाब से सीढ़ियों से चढ़ना बड़ा टफ होता है लेकिन उतरना थोड़ा सा अच्छा होता है। लेकिन सीढ़ियों का सहारा आप तभी लीजिए जब आप कंफर्टेबल है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो सीढ़ियों का सहारा कभी भी मत लीजिएगा। अभी आप सामने देख रहे हैं किस प्रकार से श्रद्धालु जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी जी के भवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ श्रद्धालुओं को पता नहीं होता है और वो हाथी मत्थे का सहारा ले लेते हैं, इस मार्ग से वो माता रानी के भवन की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन माता रानी की यात्रा के लिए मार्ग बहुत ज़्यादा हार्ड माना जाता है। कुछ श्रद्धालु ये भी करते हैं कि उनका कुछ मन्नत होता है कि वो पुराने रास्ते से यात्रा करेंगे, इसीलिए वो इस मार्ग को भी चयन करते हैं। वैसे अब हम आ चुके हैं माता रानी के बहुत ही पास अर्धकुंवारी मंदिर के आगे, गर्भजून गुफा से बहुत ही आगे, और पहुंचने वाले हैं हम माता रानी के चरण पादुका मंदिर के पास। और यहीं से जो शॉप होते हैं वो खत्म हो जाते हैं जब हम माता रानी के भवन की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी हम कटरा शहर की ओर रवाना हो रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से शॉप स्टार्ट हो रहा है। हालांकि आपको बता दें कि मौसम देख पा रहे हैं किस प्रकार से चेंज हो रहा है। कुछ इस प्रकार का मौसम इस समय माता रानी की यात्रा में बना हुआ है। धूप आ जा रहा है, बादल आ जा रहा है और मौसम बहुत ही प्यारा बन जा रहा है। तो कुछ इस तरह का नज़ारा आप देख सकते हैं। फिलहाल माता रानी का नाम लेते हुए हम पहुंचने वाले हैं माता रानी के पवित्र पावन धर्म की नगरी कटरा शहर में। और ये नज़ारा बहुत ही पास का है जब हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। यहीं पर से आपको घोड़े की सुविधा मिल जाती है अगर आप माँ भगवती के दरबार जाते हैं। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से चहल पहल हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब आ चुके हैं हम एग्जिट पॉइंट के पास और यहाँ पर हमें अपना RFID कार्ड रिटर्न करना होता है। ध्यान रखिए जब भी आप माँ भगवती की यात्रा कर रहे हैं RFID कार्ड लेकर अपनी यात्रा की शुरुआत करिए। जैसे ही आपकी यात्रा समाप्त हो जाती है अपनी RFID कार्ड को यहीं पर रिटर्न कर दीजिए। साथ ही साथ आपके स्क्रीन पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा प्रस्तुत है जो कि माता रानी की यात्रा गेट का नज़ारा है। आप सब जानते हैं कि जब भी आप यात्रा की शुरुआत करते हैं इसी प्यारे से यात्रा गेट के साथ ही आपकी यात्रा की शुरुआत हो जाती है। और ऐसा ही कुछ नज़ारा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है जब आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे तो आपको कितना ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। देखिए मौसम किस प्रकार से चेंज हो गया। अभी मौसम कैसा था, अब देखिए मौसम कैसा हो गया। यानी मौसम बदलता रहता है। आपके स्क्रीन पर कुछ और नया खूबसूरत नज़ारा प्रस्तुत है जो कि कटरा के बस स्टैंड का नज़ारा है। और देख सकते हैं बारिश भी हुई है यहाँ पर और वेदर किस प्रकार से बना हुआ है, पूरा मौसम साफ हो गया है। आपको माता रानी के पवित्र अर्धकुंवारी मंदिर का दर्शन हो रहा होगा कटरा शहर से। तो कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी के साथ अपने जाने की डेट हमसे ज़रूर से साझा करिएगा। अब शुरू करते हैं जानकारियों का सिलसिला और सबसे पहले बात करेंगे RFID कार्ड की। अगर आप श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार आगामी दिनों में जा रहे हैं तो आपको अपना RFID कार्ड कटरा से ले लेना है। बिना RFID कार्ड के आप यात्रा नहीं कर सकते। और नवरात्रि के दौरान ऐसा आदेश भी दिया गया है कि बिना RFID कार्ड वालों को बिल्कुल भी एंट्री ना दी जाए और आपको पूरे समय अपने गले में RFID कार्ड पहन के चलना पड़ेगा। अगर कहीं पर भी कोई भी वहाँ पे श्राइन बोर्ड के एम्प्लॉय ऐसा देखते हैं कि आपने RFID कार्ड वेयर नहीं किया है
तो आपके ऊपर एक्शन भी हो सकता है। इसीलिए RFID कार्ड को अपने गले में वियर करके चलिएगा। साथ ही साथ नवरात्रों के दौरान RFID कार्ड के पीछे एक स्टिकर भी लगाया जाएगा जिसमें डेट मेंशन होगा कि आपको किस डेट को ये RFID कार्ड दिया गया है। अगर ज़्यादा टाइम एक्सटेंड हो जाता है, क्योंकि काफ़ी श्रद्धालु जाके भवन पर रुक जाते हैं, तो आप ज़्यादा समय आप भवन पर रुक भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर टाइमली चेकिंग भी होगी। अगर आप डेट से एक्सटेंड टाइम में रुकेंगे तो फिर आपको नीचे जाने के लिए कहा जाएगा। इसीलिए आप ऐसा प्लान करें, नवरात्रों में माँ भगवती के दरबार जा रहे हैं तो कि सेम डे में यात्रा शुरू करें अर्ली मॉर्निंग, सेम डे में पहुंच के दोपहर में दर्शन कर लीजिए और सेम डे शाम तक या रात तक कटरा जाइए। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि नवरात्रों में श्रद्धालु की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। RFID कार्ड कटरा के सभी रजिस्ट्रेशन काउंटर पर उपलब्ध है। वहाँ से आप RFID कार्ड लेके माँ भगवती की यात्रा कर लीजिए। आपको अपना नाम, अपने एरिया का पिन कोड और अपना मोबाइल नंबर बताना और आपको RFID कार्ड आराम से वहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ वीडियो में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मौसम की। जैसा कि आपने वीडियो में देखा है कि किस प्रकार से मौसम बदल रहा है, चेंज हो रहा है, तो कुछ इस तरह का मौसम वहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। और आप जानते हैं कि मौसम की जानकारी कंफर्म तौर पर शेयर करना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो पहाड़ पर माता रानी का दरबार स्थित है और पहाड़ों का मौसम हमेशा चेंज होता रहता है। इसलिए अपने साथ रेनकोट, गर्म कपड़ा और एक अम्ब्रेला रख लीजिएगा, जिससे अगर यात्रा में किसी प्रकार से कोई भी बारिश हो या ठंड लगे तो आप अपने आप को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएँ। साथ ही साथ अपने साथ मेडिसिन ज़रूर से कैरी करिएगा, क्योंकि यात्रा के दौरान अक्सर श्रद्धालु की तबीयत खराब हो जाती है। तो अगर आपके पास मेडिसिन होगा, किसी प्रकार से हेल्थ इश्यूज़ आपको महसूस होगा, तो आप मेडिसिन लेके अपने हेल्थ इश्यूज़ को दूर कर पाएंगे और आप आराम से श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा कर पाएंगे। इसके साथ साथ बात कर ली जाए सुविधाओं की, तो माँ भगवती के अनुपम कृपा से इस समय श्रद्धालु को हर प्रकार की सुविधा मिल जा रही है, चाहे घोड़ा पिट्ठू पालकी हो, रोपवे हो, बैटरी कार हो या फिर अदर प्रकार की कोई भी सुविधा हो। हर प्रकार की सुविधा भक्तों को इस समय निरंतर तौर पर मिल रही है। इसीलिए अगर आप श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार जा रहे हैं तो आप सभी सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। लेकिन काफ़ी श्रद्धालु मुझे कमेंट कर रहे हैं कि हमारी बुकिंग जो है वो नवंबर महीने की और अक्टूबर महीने की नहीं हो रही है, हम क्या करें, हम वेबसाइट से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देखिए, वेबसाइट अभी अपग्रेड पर है और अभी फ़िलहाल 4 दिसंबर से बुकिंग खुला हुआ है। दिसंबर की भी ऑलमोस्ट बुकिंग्स फुल हो चुका है, कुछ ही बुकिंग्स बचा हुआ है रूम और डॉर्मेट्री के लिए। अगर आपने अभी तक दिसंबर की बुकिंग नहीं की तो जाके बुक कर लीजिएगा। हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया था और कल अपलोड कर दिया था चैनल पे कि आपको कैसे रूम्स और डॉर्मेट्री बुक करना है। इसके साथ साथ श्रद्धालु ये भी प्रश्न कर रहे थे कि हमने जो पुरानी बुकिंग की है ओल्ड वेबसाइट से, उसका रिसिप्ट हम कैसे डाउनलोड करें नए वेबसाइट से। तो इस बारे में भी हमने कंप्लीट जानकारी दी है कल की वीडियो में। आप सब जाके कल की वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, साथ ही साथ आई बटन और वीडियो के लास्ट एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, जहां पर हमने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताया कि आपको कैसे अपना रिसिप्ट डाउनलोड करना है। इसके अलावा बात कर ली जाए रोपवे की बुकिंग की, तो देखिए फ़िलहाल अभी वेबसाइट पर रोपवे की बुकिंग नहीं शुरू हुई है। जैसे ही बुकिंग शुरू होगी हम वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे। इसके लिए आप रेगुलर वे में ट्रेन राइडर की ऑथेंटिक वीडियो को देखते रहिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे और आप माता रानी की यात्रा से पूरी तरीके से कनेक्टेड रहें, अपडेट रहें। साथ ही साथ बात कर ली जाए और नई सुविधाओं की, तो जैसा कि हमने आपको बताया ही था कि इस बार आपको बहुत सी नई सुविधाएं मिलने जा रही। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा बहुत से नए निर्माणकार भवन पे किए गए हैं, वो सुविधा भी आपको आगामी नवरात्रों में प्राप्त हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि स्काई वॉक का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। बहुत जल्द स्काई वॉक भी श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा, शुरू हो जाएगा। हमने आपको ये भी बताया था कि पार्वती भवन में लॉकर और नहाने और फ्रेश होने के लिए भी सुविधा मिलने जा रही है, लेडीज़ों के लिए अलग और जेंट्स के लिए अलग। वो सुविधा भी आपको नवरात्रों में मिल जाएगा। वीडियो बनाकर हमने ये भी जानकारी आपसे शेयर की थी कि वहाँ पे आपको डिजिटल लॉकर का फैसिलिटी मिलेगा, यानी आपके हैंड पर एक बैंड लगाया जाएगा जो कि डिजिटली कनेक्टेड रहेगा आपके RFID कार्ड से, और वहाँ पे आप आराम से अपना सामान रख सकते हैं, फिर वापस आके सामान ले सकते हैं। इसके साथ साथ हमने आपको ये भी जानकारी साझा की थी कि अब आपको 3D व्यू में वर्चुअली तरीके से प्राचीन गुफा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उसके लिए आपको 101 रुपये का डिजिटल पेमेंट करना पड़ेगा। जितने भी काउंटर्स बनाए जाएंगे वहाँ पे जाके पेमेंट करके आप वर्चुअली प्राचीन गुफा के दर्शन करने का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तो काफ़ी नई बड़ी जानकारी हम वीडियो के माध्यम से आप सभी तक साझा करते रहते हैं।
इसलिए वीडियो को आप रेगुलर वे में ज़रूर उसे देखा करिए। अब अगर बात की जाए उन श्रद्धालु की जिनकी कोई भी बुकिंग नहीं हुई है, वो क्या करें। काफ़ी कमेंट वो करते रहते हैं। देखिए, आपको परेशान नहीं होना है। आपको सबसे पहले कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स चले जाना, जो बस स्टैंड के पास है। वहाँ जाके आप सेम डे में डॉर्मेट्री या रूम्स की बुकिंग पता कर लीजिए। अगर अवेलेबल होता है तो वो आपको बुकिंग्स दे देंगे रूम्स और डॉर्मेट्री की। अगर नहीं अवेलेबल होगा तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप भवन पे चले जाइए, दुर्गा भवन है, वहाँ भी पता कर लीजिए। अगर वहाँ जाने के बाद भी आपको नहीं मिलता है तो दुर्गा भवन में फ्री धर्मशाला है, जिसमें कि आप निःशुल्क स्टे कर सकते हैं बिना कोई शुल्क दिए हुए। तो वहाँ पे आप पहुँच जाइए शाम को लगभग 7 बजे के आसपास। जैसे ही धर्मशाला खुलता है, आप जाके धर्मशाला में एंट्री ले लीजिए, अपना कोई एक जगह बना लीजिए और वहाँ पर आराम से स्टे कर लीजिए। आपके लिए सबसे बेस्ट और बेटर ऑप्शन रहता है और आपको किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं होगा, किसी प्रकार से कोई बुकिंग कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक रात आप माता रानी के भवन पे स्टे कर लेंगे। बात कर ली जाए माता रानी के दर्शन की, तो इस समय श्रद्धालुओं की संख्या जो है ऑलमोस्ट 25 से 30 हज़ार चल रही है और भक्तों का जो इस तरह से संख्या बढ़ रहा है ना आने वाले टाइम में, वो नवरात्रों को देखते हुए बढ़ रहा है। इसलिए फ़िलहाल इस समय श्रद्धालुओं को दर्शन तो बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, लेकिन अगर आप दर्शन और अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो आप दोपहर के 12 बजे के बाद और रात के 12 बजे के बाद जाइए। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि उस समय आपको दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उस समय श्रद्धालुओं की संख्या कम होती है, तो आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और आप बहुत ही आसानी से माता रानी के दर्शन कर पाएंगे। साथ ही साथ इस बात का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए कि आपको आरती शुरू होने से पहले सुबह में और आरती खत्म होने के बाद सुबह में, साथ ही साथ ऐसा ही प्रक्रिया शाम में आरती शुरू होने से पहले या आरती खत्म होने के बाद आपको लाइन में नहीं लगना है, क्योंकि अगर आप उस दौरान लाइन में लगते हैं तो आपको लंबी लंबी कतारों का सामना करना पड़ेगा और आपको दर्शन भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैंने जो आपको समय बताया उसी समय आप कोशिश करिए कि आपको दर्शन हो जाए। वैसे माता रानी का नाम लेकर जाएंगे, सच्चे मन से माँ भगवती को याद करेंगे तो माता रानी के आशीर्वाद से आपको हमेशा दर्शन अच्छा ही होगा। हम कोशिश करते रहेंगे कि आने वाले समय में आपको इसी तरह से सही नई जानकारियाँ साझा करते रहें, आपको नए दर्शन कराते रहें। माता रानी का आशीर्वाद ऐसे ही सब पर बना रहे और माँ भगवती जल्द ही आपको अपने दरबार बुलाए। चलिए, माता रानी का आशीर्वाद रहेगा तो आपके लिए बहुत जल्द एक नई डिजिटल यात्रा प्रस्तुत होगी। बहुत जल्द मिलते हैं फिर एक और नई प्यारी सी वीडियो में। ऐसे ही जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। मैं हूँ आयुष। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो